अच्छा, जो ये घटना घटी है भाई, इस घटना का आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस मोड़ मौजूद हो? क्योंकि आपके साथी थोड़े छोड़ के उसको आप आ जाए थे जो आपके लिए खाना खाने गए थे। सब सिर्फ इसी बात को लेकर विवाद कर दिया? इसी बात को लेकर। अच्छा, वो मेरे तो बोला तने कि इसका हाथ क्यों कर रहा था, तने बेरा कौन है? मैं बोला माँ भाई साहब आपका पी है बेरा हमने। हाँ, बोला फिर तेरी हिम्मत क्यों करोगी इसका हाथ लाने की? अच्छा। उसने यही बात थी और उसने मारना पिटना शुरू कर दिया। जो आपके साथ यह घटना घटी, इसके बाद आपने कोई FIR भी करवाई? दिन तो उसने वो ये घटना कर है और बोला सीधे घर चले जाइए अपने, कहीं मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है, किधर पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सलके का विधायक हूँ। ये बात किसने बोली आपको? अच्छा, वहाँ मारने पीटने के बाद वो मेरे को वो उनको बोला तो उसके साथी थे, बोले इसको पीछे ले जाओ होटल के। ठीक है भाई, सारे भैया ने राम राम। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान के खिलाफ एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक उस पर मारपीट करने जैसे गंभीर कथित रूप आरोप लगाया है। हालांकि हमारे चैनल के द्वारा इनमें से किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं करी जाती, लेकिन उस वीडियो का वो वायरल युवक लड़का आज हमारे साथ है, जिसका हम पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब, सबसे पहले तो ना आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मंजीत है, गाँव खुबड़ू। अच्छा भाई साहब, जो यह घटना घटी है आपके साथ, यह घटना किस तारीख की है, किस स्थान की है और किस समय में की है यह घटना? ये 17 तारीख की है। अच्छा, और ये शायद करीबन 10:30 बजे के आसपास की है? आसपास ही की घटना है। अच्छा, और ये घटना है कहाँ की भाई साहब? ये घटना ये विधायक देवेंद्र कादियान है गन्नौर से। अच्छा। उसके होटल मन्नत हवेली की है। अच्छा भाई साहब, हाँ। आप वहाँ पर क्या करने गए थे? विधायक जी से मिलने गए थे या फिर वैसे अचानक आपकी उनके वहाँ मुलाकात हुई थी? मैं वहाँ पर खाना खाने गए थे। एक मेरे गांव का दोस्त है वीरेंद्र धनखड़। अच्छा, ओलंपिक मेडलिस्ट है, पैरा ओलंपिक में। अच्छा, और वो यहाँ पर एकेडमी चलाता है अपनी 2 एकड़ में एकेडमी है। बाहर के बच्चे भी उसके साथ प्रैक्टिस करने आते हैं उसके पास। अच्छा। वो प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है। उसकी लड़की का मेडल आया था चाइना कॉमनवेल्थ गेम में। अच्छा, अभी हाल ही में 10 दिन पहले। अच्छा, अंशु धनखड़। अच्छा, और उसके साथ हम खाना खाने गए थे हवेली पे। उसने बोला था भाई वो थारी बेबे का वो मेडल आया है इसमें ओलंपिक में। और मैं बड़ी खुशी की बात जी। बोला चलो तुम्हारे खाना खिला के लाऊंगा। अच्छा, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। कहाँ तुम? बोला मैं घर पे हूँ। बोला बाहर आ जाए। ठीक है। वो यहाँ आ गया, मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ लिया। बोला चलो मैं चलो। मैं उसका बोला मैं मंजीत एक दोस्त और अपना मंजीत चिम्मा, हाँ, यही गाँव खुबड़ू का ही है। अच्छा, ये अगला ये मकान यहाँ से 3-4 मकान छोड़ के उसका। ठीक है। मैं बोला मैं भाई साहब उसको मंजीत को कर दूँ फोन है? बोला हाँ बुला ले, चल पड़ेगा वो भी। ठीक है। हम तीनों चल पड़े ठीक है। वहाँ खाना खाने के लिए। ठीक है। गाड़ी में बैठ कर हमने बातचीत करी इस बारे में। भाई बहुत बढ़िया काम हुआ यू, मेडल लिया ही। हाँ, तो इस बारे में भाई गाँव गुम न इकट्ठा करके ना भाई सम्मानित करेंगे लड़की ने। बिल्कुल। तो यह गर्व की बात है। हाँ, तो फिर जो हमारे साथ था वो मंजीत चीमा, वो गाड़ी में बैठे बैठे चलता चलता बोला हवेली पर चलेंगे वहाँ। अच्छा, तो वहीं खाना खाओगे। अच्छा, और वहाँ पर जाने के बाद वो बोला देवेंद्र भाई ऊपर बैठे हैं। ठीक है। बोला मैं उसको बुला लाऊं और भाई साहब से मिल लेंगे, अच्छा, स्वागत के बारे में बातचीत कर लेंगे। तो ठीक है। भाई वैसे बच्चों का वो करा कर हाँ, सुनी थी भाई। हाँ, करा है भाई, करा देखी भी थी। हाँ, तो उसको बुला लिया। मैं गाड़ी में बैठा था, वो वीरेंद्र भी गाड़ी में बैठा था। ठीक है। उसको बुलाने के बाद उसके साथ था उसका गनमैन उसके साथ था। उसका गनमैन और उसका ये वीरेंद्र, और कम से कम भी 8-7 और थे, बाउंसर कह लो या कुछ भी। हाँ, उसके समर्थक कह लो। हाँ, वो गाड़ी के पास आया देवेंद्र का दिन है। आने के बाद वो उसको बुला के लाया था कि भाई साहब वो आ रहे हैं वीरेंद्र के पापा। अच्छा, तो गाड़ी के पास आकर ना वो बोला कौन सी लड़की है जो मेडल जीत के लाई थी? हाँ, तो वो बोला लड़की तो नहीं आ रही, उसके पापा आ रहे हैं। अच्छा, बोला मिलवाओ। वो मैं पास खड़ा था, उसके पिए ने मेरा धक्का मार के पीछे करा। मैं अच्छा, बोला भाई पीछे हो ले। मैं बोला मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भाई क्यों वो धक्का क्यों मारा, पीछे क्यों कर रहा भाई? हाँ, MLA सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका भाई। यही बात थी, कोई भी बात नहीं। ना ही पुरानी कोई रंजिश है भाई, कोई पुरानी रंजिश है हमारा कोई। हाँ, तो इसके साथ कोई हमारी सिर्फ दुश्मनाई है। इसी बात को लेकर विवाद कर दिया? इसी बात को लेकर। अच्छा, वो मेरे तो बोला तने कि इसका हाथ क्यों कर रहा था, तने बेरा कौन है? मैं बोला माँ भाई साहब आपका पी है बेरा हमने। हाँ,
बोला फिर तेरी हिम्मत क्यों करोगी इसका हाथ लाने की। अच्छा। उसने यही बात थी और उसने मारना पिटना शुरू कर दिया। जब आपके साथ मार पिटाई हुई, सिर्फ विधायक जी ने मार पिटाई करी हाँ विधायक जी, या फिर जो उसके साथ समर्थक हुआ है या गनमैन हुआ है उन मत किसी ने करी? उसने तो मारे तो मैं पड़ गया था। अच्छा। भाई मेरे को तो पता नहीं किस किस ने मारे। अच्छा। और ये हादसा देख कर न वीरेंद्र धनखड़ और सीमाओं गाड़ी लेकर वहां से चले गए। वो ऐसा हो गया भाई पता नहीं एकदम तो क्या बात हुई। अच्छा। यू मिलने आया था कि भाई इसके साथ मारपीट करने आया था। अच्छा। जो आपके साथी थे वे आपको तो छोड़ गए थे? हाँ वो चले गए वहां से, वो घबरा के डर गए। अच्छा। तो ये बात थी और कोई बात नहीं थी। एक जो हमने वो वायरल वीडियो हुई है, जो आपकी वीडियो वायरल हुई है, उसके हम कमेंट पढ़ रहे थे भाई साहब, और उन कमेंटों में बहुत सारी जगह ऐसा रहा था कि ये भाई नशा कर रही है, नशा करके इस तरह की घटना हो रही है। तो यो पूरा घटनाक्रम नशे के प्रति क्या था भाई? क्या अपना जोड़ा जाग गए तीनों साथी, ड्रिंक कराया या कुछ? उसके होटल पर मैंने आपको एक ही बात बोली है भाई साहब, उसके होटल पर कैमरे लग रहे हैं, वहां जाके एक बार चेक करवाओ, चेक करो, प्रशासन जाओगा चेक करेगा। ठीक है। कमेंट तो भाई कोई कुछ भी कर सका है, कोई जो उसके चाहते हैं वहाँ कमेंट कर देंगे। को हमारे फेवर में भी कमेंट कराया, को उसके में भी कराया, कमेंट आगा तो ऐसा है भाई कोई कुछ भी कमेंट कर सका है। हाँ। किसी को रोका नहीं जा सकता। ठीक है भाई। हाँ जी। जो आपके साथ यह घटना घटी, इसके बाद आपने कोई FIR भी करवाई? हमने FIR ये करवा रखी है, CP मैडम को भी दे रखी है और DCP मैडम को भी दे रखी है। अच्छा। CM साहब को भी पहुँचा दी और जितने भी बड़े ओहदे पर अफसर हैं सबके पास हमने ईमेल डलवा दी। अच्छा। आपने अपनी कोई डॉक्टरी भी करवाई इस मारपीट के मामले में? हाँ मेडिकल करवा रखा है। अच्छा। उसमें यहाँ सोनीपत करवाया था हॉस्पिटल में अगले दिन सुबह। ठीक। उस दिन तो उसने ये घटना कर है और बोले सीधे घर चले जाइए अपने, कहीं मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है, किसी पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सलके का विधायक हूँ। ये बात किसने बोली आपको? देवेंद्र कादियान ने बोली। अच्छा। वहाँ मारने पीटने के बाद वो मेरे को वो उनको बोला तो उसके साथी थे, बोले इसको पीछे ले जाओ होटल के। ठीक है। जो होटल के पीछे का एरिया है वो मैंने वहाँ पर ले गए। अच्छा। वहाँ पर ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ बैठा दिया, बोला इसको वहीं बैठा के रखना है, ठीक है, जब तक मैं ना कह दूँ। अच्छा। वहाँ भी मेरे साथ मारपीट हुई, मैं जानता नहीं उनको, वहाँ सामने आने पर मैं पहचान सकूँ हूँ। अच्छा। देवेंद्र कादियान ऊपर अपने कमरे में चले गए। फिर ठीक है। वहाँ जाने के बाद देवेंद्र कादियान ने हमारे घर फोन किया। अच्छा। कोई श्यामड़ी का है डिल्लू। अच्छा। उसको बोला भाई इसके भाई के पास फोन कर। ठीक है। उसने मेरे भाई के पास रात में करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब फोन किया। अच्छा, उन्होंने जो आपके भाई के पास फोन कराया, क्या वे आपके भाई को जानते थे या फिर उनके पास पहले से ही नंबर था या आपसे नंबर लेकर फोन कराया? नहीं, मेरे से नंबर नहीं लिया, जानते थे, रिलेशन थे इसके साथ हमारे। अच्छा। बाई नेम घर आना जाना सारे काम सारा सिस्टम हमारे साथ, कोई इसकी दुश्मनाई नहीं थी। अच्छा। अगर भाई कोई दुश्मनाई है, हाँ, कुछ हाँ। पहले ही कोई रंजिश है, हाँ। कोई ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। घर पे आना जाना था, इलेक्शन में इसकी मदद कर रखी, इसकी एम्बुलेंस चला रखी, मैंने 2.5 साल ड्राइवर रहा हूँ इसका। फिर आपने इसकी एम्बुलेंस पे तो नौकरी क्यों छोड़ी? इसने खुद निकाला था या आप अपनी मर्जी से छोड़ आए थे? मैं अपनी मर्जी से छोड़ के आया था। अच्छा। इलेक्शन से पहले व्यवहार कुछ और था, इलेक्शन के बाद ऑफिस में जितने भी बंदे हैं उनका व्यवहार चेंज हो गया। ठीक है। बात को कुछ काम कहते थे, कुछ काम नहीं होता था, तो फिर मेरी ड्यूटी इस साइड थी, इन्होंने फिर सोचा कि भाई वो अपने आप चला जाएगा। हाँ। यहाँ जमुना की तरफ मेरी ड्यूटी लगा दी। 2 लड़के और पहले छोड़ गए थे यहाँ से, इनके व्यवहार के कारण। अच्छा। क्यों हमने इसलिए छोड़ी थी, इलेक्शन में सपोर्ट करी थी। कहीं फोन आता जैसे कि हम किसी पेशेंट को लेने जाते थे, हाँ। डिलीवरी पेशेंट है या कोई और पेशेंट है, हाँ। नंबर तो उनके गांव में अगर हम खड़े रहते थे तो सब जानते थे भाई ये देवेंद्र कादियान का ड्राइवर है। हाँ। अगर वहाँ कुछ ओड्डा मारते थे तो अगर भाई गाड़ी खाली नहीं है, हाँ। वहाँ हमारे पास फोन करते थे। अच्छा। अगर भाई वो एम्बुलेंस नहीं भेज रहे, हाँ। ऑफिस में बात करो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। इसी कारण फिर लोग मारता भी कहने लगे, इसी कारण फिर मैंने छोड़ दी थी गाड़ी। अच्छा। जो ये घटना घटी है भाई, इस घटना का आपके पास कोई CCTV फुटेज हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस मोड़ मौजूद हो? क्योंकि आपके साथी थोड़े छोड़ कर को आप आ जाए थे जो आपके लिए खाना खान गए थे। सबसे बड़ा प्रूफ तो उसके होटल के कैमरे है, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। अगर हम गलत हैं, प्रशासन को बोल दिया, CP मैडम को भी बोल दिया, DCP मैडम को भी बोल दिया। ठीक है। जल्दी से इसके होटल की CCTV फुटेज निकाली जाए और इस बात को क्लियर स्पष्ट किया जाए वह गलती किसकी है, ठीक। कौन मेरा मार रहा है। ठीक है। विधायक ने मेरा मारे हैं। प्रशासन की तरफ से
आप जो आपने कहे आपने सीपी मैडम को दिया या उसको दिया, किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन मिला या फिर मामले को रफा दफा करने का? वो नहीं, मैडम ने बोला था भाई निष्पक्ष जांच होगी, सबकी फुटेज चेक होगी वहाँ की। कोई टेंशन नहीं, उन्हें हम आश्वासन देकर घर भेजे थे। ठीक है। हाँ, सबको बढ़िया अच्छी कार्रवाई होगी, जिसकी गलती होगी उसको दंड मिलेगा। अच्छा, जो ये इस घटना के बाद विधायक जी ने या फिर उसके किसी कार्यकर्ता ने या उसके ऑफिस पर है आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करी? मैंने बोल दिया आपको, पहले बोला था 1 मिनट पहले। फिर इन मेरे भाई के पास फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। जिसमें विधायक ने रात को मेरे भाई को बोला भाई यहाँ मन्नत हवेली पे आ जाओ। ठीक है। ये फोन करके बुलाए। अच्छा। बोला इसको ले जाओ, नहीं तो उस पर पर्चा दर्ज कराऊंगे। अच्छा। अगर ऐसी कोई बात होती, मेरी कोई गलती होती, मैंने उसको गाड़ी ऊपर दी होती या कुछ भी बात होती, अगर ऐसी कोई बात होती है कि भाई कुछ गलती मेरी है, मैंने भाई विधायक तक कुछ गलत बोला है या कुछ कही है, तो वहाँ उसका मकनीदा मारने का था। अगर मेरी गलती भी होती तो वहाँ पुलिस बुलाता, हल्केगा विधायक एक फोन में पुलिस आती। बिल्कुल आती। मेरी गलती होती तो मेरे को उसी टाइम ठुआ देता, वहां से हर एक चीज की पुष्टि होती। उन्होंने आपके भाई के पास फोन करके क्या बोला, किस तरह की रिकॉर्डिंग है? वो रिकॉर्डिंग मेरे पास, ये देख लो। रात को फोन करवाया उसने और खुद विधायक ने भी बात करी। अच्छा। राम राम भाई, किस है? मैं भी घर पर था। मैं घर पे? हाँ। एक भाई आड़ा आ जा तू मुरथल हवेली में। मुरथल हवेली में मैं मेरे भी तो बुखार हो रहा था। ये थारे वाले ने हमारा बुखार बना रखा है। क्या हो गया? 3 जने देंगे, मैं बात करो, नेताजी बात करो एक बार। कराइए। हेलो हेलो, नमस्कार भाई साहब। भाई आड़ा आ जाओ, न तो इन्हें दिन लग रहे पर चौल लग रहे आ जाओ। अच्छा, की थे यू हवेली पे आड़े। अच्छा, आ जाओ। ठीक है। ठीक है। ये जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब काद्यान साहब सीधा आप पर पर्चा करवाने की बात कर रहे हैं? सीधा पर्चा करवाने की बात कर देना। अच्छा, मतलब इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ या किसी तरफ तो आप पर कोई दबाव भी बनाया गया भाई इस मामले छोड़ दे, साइड हो जाओ? अभी तक मेरे पास या किसी और व्यक्ति के द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। ये 17 तारीख की बात है, आज 20 तारीख होगी। हाँ। हमने प्रशासन तो यही अपील करी थी जी, न मरते जान तमान की धमकी भी दी थी रात ना। फिर जब मेरे भाई इसके पास गए होटल पे, हाँ। मेरे भाई बिठाने के बाद इसने फिर बुलाया हमें, वही उसको बुला के लाओ। वहां भी आने के बाद मेरे भी मारे और मेरे भाइयों के साथ भी हाथापाई करी, इनका भी मारे। उसमें वहां पर मौजूद थे एक तो शेखपुरे का सरपंच करमवीर कर्मा, अच्छा। एक गामड़े का सरपंच गुरमेल, अच्छा। एक पुनीत दैया, एक चमड़ी वाला डिल्लू। अच्छा। और जिसने मैं सामने आने पे पहचान सकूं हूँ, वहां भी कम से कम भी 10-12 जने थे। ठीक है। हाँ। जो ये सरपंच थे ये आपके साथ जा रहे थे या वहाँ पहले से? वहाँ पहले से थे ये। अच्छा। हाँ, वहाँ पहले से थे ये। इस मतलब वहाँ पे विधायक जी के साथ थे? हाँ, ये विधायक जी के साथ थे। अरे इन्होंने जब वो मार रहा था, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, विधायक के साथ ही बोले हैं, विधायक के तरफ थे ये। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा भाई क्या गलती हुई, तू कैसे क्यों मार रहा है। अगर आपके प्रशासन की तरफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके अगले कदम क्या होंगे? प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती, हम सीएम साहब का पेश होंगे। हमने सीएम साहब का दरखास्त लगा दी है। ठीक है। हम ऊपर प्रधानमंत्री मोदी तक जाएंगे। ठीक है। बड़े ऊंचे ओहदे पे जितने भी नेता बैठे हम सबसे मिलेंगे। अच्छा। इसमें जो भी गलत है उसको सजा दी जाए। मैं गलत हूं तो मेरे को भी सजा दी जाए। इसकी हवेली पर जाके वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए जिसमें ये हादसा पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है। क्यों इसके होटल पर ऐसे कैमरे लग रहे हैं, वहां तो एक छोटा चीज भी कुछ होगी तो वो भी बड़ी दिखी मिलेगी। हाँ बिल्कुल भाई साहब। कोई ऐसा नहीं है भाई कोई छोटा मोटा ढाबा हो, हाँ। वहाँ प्रशासन जाओ और वो वहां से उसकी वीडियो ले। हमें भाई इससे खतरा भी है। और इनने हमारे तीनों भाई के साथ वहाँ ऊपर बुलाए, मारपीट करने के बाद भी वो बोला अपने घर चले जाइए सीधे। इनने मरते जान तमान की भी धमकी दी। अच्छा। हाँ, बोला मैं चल के विधायक हूँ, बोला थारी कोई नहीं सुनागा। ठीक है। हाँ, ये मंजीत भाई थे वो हमारे साथ, जो इनके साथ यह घटना घटी, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। बाकी आपने वीडियो जिस लगा हमारे कमेंट करके बता दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।